तो सर लगभग 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं खर्चा पानी काट महीने का। हाँ नहीं सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अब सक्सेस नहीं होगा। और मैंने अपनी जो दिल खोल के मतलब काम किया और अच्छे से प्रॉफिट भी लिया, सब कुछ मतलब कि अच्छा हुआ। पैसे भी उठाने पड़े लेकिन उठाए पैसे। अच्छा, आपने उधारी भी पैसे लिए? हाँ जी बिल्कुल। रिस्क कितना बड़ा आपने लिया? हाँ जी बिल्कुल रिस्क लिया। आज मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ इस चीज़ पे। अब जो किया वो अच्छा किया। मैं मेरे को तो इससे अच्छा कोई काम दूसरा लगता नहीं है। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम ऐसे युवा नौजवान के पास आए हैं जिन्होंने सिर्फ 5 एनिमल से अपना फार्म स्टार्ट किया था और आज अच्छे खासे मुकाम पे हैं। लगभग इनको 1.5 से 2 साल हो गया सफलतापूर्वक अपने फार्म को चला रहे हैं। तो जानेंगे इस पूरे इनके सफ़र के बारे में, कैसे स्टार्ट करा, क्या चुनौती आई हैं, कोई युवा किस तरह से अपना फार्म स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, या वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो पिग फार्म स्टार्ट करने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दें अपना। मैं विक्रम सिंह, गांव बुडीन, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। तो सर, आपने पिग फार्म का डिसीजन क्यों लिया? कि खेती के साथ साथ कुछ अपना बिजनेस भी हो, कुछ हर अच्छी कमाई भी हो उसमें। जी, जब आपने सर डिसीजन लिया तो आपने तैयारियां क्या क्या करी? सर तैयारी की, इसके बारे में मैंने पूछताछ की कि इसमें क्या है क्या नहीं है। 8-10 फार्म देख के भी आया और साथी था जो ट्रेनिंग लिए हुए थे, उनसे भी बातचीत की कि इनमें क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं जी, इसमें क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट है। मतलब आपने पूरा अच्छी तरह से देखा, हाँ। लोगों से विजिट करा, फार्म विजिट करा, तब आपने काम स्टार्ट करा। हाँ जी बिल्कुल। तो सर, कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? ये 1.5 से 2 साल हो गए मेरे को स्टार्ट किए हुए। कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था? मैंने 5 एनिमल से स्टार्ट किया था। जी, और आज कितने एनिमल हैं? आज फ़िलहाल मेरे पास 80-85 जानवर हैं और लगभग 500 जानवर निकाल चुका हूँ मैं। कितना खर्चा आया था स्टार्टिंग में इसको करने में? स्टार्टिंग में सर साइड पे 15 लाख रुपए समथिंग खर्च कर दिए इसमें। और एनिमल पे? एनिमल पे आए थे 1,68,000 रुपये एनिमल लेकर आए। मेल कितनी है, फीमेल कितनी है? 1 मेल और 5 फीमेल लेके आए। जी, ब्रीड कौन सी है? ये लार्ज वाइट ब्रीड है। काफ़ी किसान भाई को दिक्कत आती है जब फार्म स्टार्ट करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ब्रीड का कितना होना ज़रूरी है सही। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सही बात है सर आपकी ये, क्योंकि पूरी फार्म की जिम्मेवारी होती है वो ब्रीड के ऊपर ही होती है। तो इसमें इसकी पूरी हाइट हो और पूरी लंबाई हो और एक से मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दे। कम से कम भी 10 से 12 बच्चे कम से कम दे, क्योंकि ज़्यादा जैसे 15-16 भी बच्चे देते हैं लेकिन वो क्या है कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनको पूरा दूध नहीं मिल पाता है। इसलिए स्टार्टिंग में दिक्कत क्या क्या आई थी आपको? स्टार्टिंग में सर ऐसी तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई मेरे पास तो यहाँ पे। और बाकी यही है कि ज़्यादातर इसमें दिक्कत आती है फीड की, क्योंकि फीड के लिए आपको जितना आप फार्म पे खर्चा कर रहे हो ना, उतना बैलेंस बचा के रखना चाहिए। सबसे मोटी फीड की आती है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है सर? सर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। ट्रेनिंग की लेना ज़रूरी है क्या? हाँ सर ज़रूरी है ट्रेनिंग लेना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि पहले भी मैं भैंसों का मतलब डॉक्टर वगैरह के साथ रहा हूँ, तो मैं कुछ हद तक जानता हूँ। तो सर ये बताइए, मुनाफा आपको कितना हो जाता है इससे? इससे सर एक बच्चा हम पालते हैं तो एक बच्चे के ऊपर हमारे 4 से 4,500 रुपये बचते हैं, बच जाते हैं। और तो टोटल कितना आपको मुनाफा हो जाता है इससे? इसे टोटल का ही मुनाफा है। इस पे 7-8 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है और ये 4 से 5 नहीं, आपके ऑल ओवर फार्म की बात कर रहा हूँ सर मैं। फार्म की तो सर लगभग 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं खर्चा पानी काट। महीने का? हाँ। बहुत बढ़िया। जब आपने काम स्टार्ट करा सर, इसमें बहुत पैसा चाहिए होता है, तो आपको दिल में डर नहीं लगा आपको कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें इतना पैसा चाहिए, कहाँ से मैं लेके आऊँगा इतने पैसे? नहीं सर। या फार्म नहीं सक्सेस हो पाया तो मैं क्या करूँगा फिर? नहीं सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अब सक्सेस नहीं होगा। हम्म। और मैंने अपने जो दिल खोल के मतलब काम किया और अच्छे से प्रॉफिट भी लिया, सब कुछ मतलब कि अच्छा हुआ। पैसे भी उठाने पड़े लेकिन उठाए पैसे। अच्छा, आपने उधारी भी पैसे लिए? हाँ जी बिल्कुल। रिस्क कितना बड़ा आपने लिया? हाँ जी बिल्कुल। जब आपने इतना बड़ा रिस्क लिया तो आज क्या लगता है सर, जो डिसीजन मैंने लिया था वो क्या सही डिसीजन था? जी बिल्कुल। आज मैं अपना गर्व महसूस करता हूँ इस चीज़ पे। अब जो किया वो अच्छा किया। कैसा काम है सर आपकी नज़र में ये? जी बिल्कुल अच्छा है, एक बढ़िया से बढ़िया काम है। मेरे को तो इससे अच्छा कोई काम दूसरा लगता नहीं है। खुश हैं अपने काम हाँ से? जी बिल्कुल खुश है। सर ये बताइए, जैसे आपने स्टार्ट करा, जो बाकी लोग हैं वो सोचते रह जाते हैं कि अब स्टार्ट करेंगे अब करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हाँ जी तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भाई इच्छुक है
वो ज़रूर करे, लेकिन इस पे ध्यान भी पूरा देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपन खोल दिया और एनिमल ला के डाल दिए और बाहर से लोग किया और अब चले गए कहीं भी। मैं यहीं रहता हूँ, रात को भी यहीं रहता हूँ, दिन को भी यहीं रहता हूँ। लगभग जो काम से गया खुद देखभाल करता हूँ। मतलब पार्ट टाइम की तरह आप नहीं कर सकते इसको, ऐसा फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। फुल टाइम देना पड़ेगा जी। एक आदमी परमानेंट यहीं रहता है। मेरा जैसे खेती का है, साथ के साथ में खेती संभाल लेता हूँ, तो एक आदमी यहाँ रहता है। बच्चे को मतलब कि निगरानी देना ज़रूरी है। कितने लॉट आपने निकाल दिए सर अभी तक? अभी से मैंने 5-6 लोट निकाल दिए। मैं लास्ट जो आपने लॉट निकाला है अभी लेटेस्ट, क्या रुपए से वो बिका है माल? वो 5,85,000 का लोट निकाला था मैंने। 50 जानवर थे। पेमेंट की दिक्कत है सर इसमें कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म पे ही पैसा मिल जाता है, नकद का काम है या उधारी वगैरह चलती है? नकद का काम है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फार्म पे अगर नहीं भी देखे जाते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर दे जाते हैं। या तो चेक देके जाते हैं यहीं पे, आप 1 सप्ताह में चेक तुड़वा लीजिए, या फिर फार्म पे भी दे जाते हैं। कुछ आधे पे नकद दे जाते हैं, कुछ की उधार हो जाते हैं। वो तो 1 सप्ताह के अंदर आ जाते हैं। मार्केटिंग की समस्या है सर इसमें? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सर ये बताइए, आप सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं 1.5-2 साल से। हाँ जी। कुछ फार्मर भाई इसको साल भर में नहीं चला पाते हैं, क्यों फार्म बंद हो जाते हैं, क्यों वो लोग फेल हो जाते हैं इसमें? उनका एक ही कारण है कि वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखते उस चीज़ का। क्योंकि अगर लेबर के ऊपर छोड़ दिया तो लेबर तो देखो अपने हिसाब से डमाड़ेगी वो। खुद मतलब कि अगर जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कोई सक्सेस नहीं हो सकता। इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि मार्केटिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है, पैसे की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी फार्म बंद होते हैं क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते हैं वो। ध्यान नहीं दे पाते। क्या एरिया क्या है पूरे आपका शेड का सर? ये 35 फुट चौड़ाई है और 130 फीट की लंबाई है इसकी। अच्छा, और कितने रैक्स आपने बनाए हुए हैं इसमें? ये इस साइड 9 रैक हैं, इस साइड है 5 रैक। सर आपके जहाँ पे जो फीमेल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है 100 kg की, या मेल कितने दिन में तैयार हो जाता है? 100 kg की 6 महीने लेती है। 6 महीने के अंदर हम तैयार कर देते हैं। कंपनी का फीड दे रहे हैं, खुद का दे रहे हैं आप? कंपनी का। कंपनी का। उससे जल्दी तैयार होता है? बिल्कुल जी, बढ़िया ग्रोथ है। फिलहाल आप देख सकते हैं जी अभी ये बच्चे लिए थे, फिर ये लगभग 5.5 से 6 महीने के बच्चे हो गए। जी। तो ये अब की बार क्या है कि किसी दूसरे फार्म से लिए थे। जी। मैं आपके यहाँ जो जी मेरी अब की बार मादा लेट क्रॉस करवाई थी मैंने मौसम की वजह से, तो इसलिए अब की बार थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में ये बच्चे डाल दिए। एवरेज की बात करें आपके यहाँ पे कितने एवरेज में बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे मादाएं जो है आपके यहाँ पे दे रही हैं? 10 से 12। 10 से 12। सर ट्रेनिंग का कितना महत्व है इसमें? जो युवा हैं वो बिना ट्रेनिंग के घुस जाते हैं इसमें, या जी इसमें मेन कारण ही ट्रेनिंग का है। अगर ट्रेनिंग लेगा बंदा तो उसको पूरी जानकारी मिलेगी उसमें। अगर बंदा बगैर ट्रेनिंग लिए ही कर लेता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण ये भी है सक्सेस ना। अच्छा, ये भी देखा गया अक्सर जो लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं उनका भी ज्ञान अधूरा रहता है। वो भी कहते हैं हम ट्रेनिंग में ये नहीं सीख पाए, हमें ये सीखना था। फार्म पे आके उनको पता लगता है कि भाई हमने जो ट्रेनिंग करी वो सही नहीं थी। तो आपके हिसाब से ट्रेनिंग में क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो उनको ज़रूर सीखनी चाहिए? सर ट्रेनिंग के अंदर देखो, मैंने खुद भी ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन खुद का दिमाग इतना होना चाहिए आदमी के अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं बच्चों को जो भी इंजेक्शन वगैरह देने हैं, मादा को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको क्या इंजेक्शन देना है, ये पूरा मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूँ अभी। और इनको जो खस्सी करना बच्चे हैं उनको 28 से 30 दिन पर जो खस्सी करते हैं वो मैं खुद करता हूँ। तो सारा काम मैंने सिर्फ एक बार डॉक्टर को बुला के, और मैंने एक बार ही देखा था, उसके बाद भी मैं खुद करता हूँ। अभी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ, कभी अगर मतलब विपता अगर आ भी जाती है तो मैं डॉक्टर से सलाह ले लेता हूँ, या किसी फार्मर भाई से सलाह लेता हूँ। अगर भाई ये इसमें यह प्रॉब्लम है तो ये मेरे समझ से बाहर है तो बताइए ज़रा जी। तो मैं उनसे सलाह लेके और मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। प्लान क्या है सर, फ्यूचर प्लान क्या अभी आ गया आपका? सर फ्यूचर प्लान है, ये साइड में जो जगह देख रहे हैं आप जी, ये जगह अगले फार्म के लिए छोड़ रखी है। तो अभी ये जो बैच निकालने के बाद मतलब कि अगले मार्च तक ये साइड दूसरी तैयार करनी है मेरे को। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे काम को आप? काम को बढ़ाएंगे बिल्कुल। मतलब आपको लग गया है कि इसमें कि प्रॉफिट का बिजनेस सही है? प्रॉफिट है बिल्कुल। अभी ये लोट निकलने के बाद ये अभी बच्चे आएंगे तो ये इसमें मतलब इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। जी जी। तो इनको अलग करने के लिए दूसरा शेड बनाएंगे, शेड तैयार करना पड़ेगा। दूसरा ये बताइए, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने 5 एनिमल से स्टार्ट करा, हाँ जी। कितने कितने एनिमल से उनको स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, ताकि खर्चा उनको कम से कम हो? देखो, अपनी जो बैकग्राउंड है उसको देख के स्टार्ट करना चाहिए। अगर अपना अच्छा बैकग्राउंड, आपके पास पैसे हैं
और आप मतलब कि पैसे को डबल करना चाह रहे हो तो मतलब कि आप 10 मादा से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा ज्ञान है उसके बारे में तो आप 10 मादा से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास में पैसे की दिक्कत है तो आप 2 या 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। अगर 5 से करता है वो तो कितना खर्चा आएगा, क्या वो मुनाफा ले लेगा इससे? अगर 5 से करता है तो उसके अंदर मुनाफा उसका रहेगा सालाना की जितनी लागत वो लगाता है फार्म पे उतनी लागत वो 1 साल के अंदर कवर कर लेगा। और उतना ही आप लगा के चलो कि कितना साइड पे खर्चा हो रहा है और कितना आप उनको कमाना है, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो, संदेश आप देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बेरोज़गार मत रहो, अपना खुद का बिजनेस खुद का ही होता है। अगर दूसरे पे निर्भर रहोगे तो वो ये 8 से 10 हज़ार रुपये देंगे, इसलिए अपना खुद का बिजनेस लेके चलो। और बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई लॉस नहीं है। जी, धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।